डिज़ाइन सारे कुछ अलग है। कौन सी है? ये वाला दोनों एक ही तरह के ब्रांड हो जाएंगे थोड़ा सा। कौन सा? ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा था। गोल गोल मुझे पता नहीं किसके लिए प्राइस। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही सुकून वाला मौसम है कि बंदे को देख के दिल बाग बाग हो जाता है। मतलब ऐसा मौसम हो रहा है, तो इसीलिए हमने आज सोचा चलो जी बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि मेरे बेटे की फ़ेवरेट है। उसका बस नहीं चलता कि डेली बिरयानी बना दी जाए। तो यहाँ हम देगी बिरयानी बना रहे हैं। देगी बिरयानी की अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे चैनल पर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने जी पहले प्याज ब्राउन करके निकाल लिया था। उसके बाद जी मैंने योगर्ट, पोटैटो, चिकन और योगर्ट के साथ हल्दी, गरम मसाला, नमक, मिर्च, खड़े मसाले थोड़े से, और इसी तरह सारी चीज़ें जो है डाल के बिरयानी मसाला अगर आप डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में डालना चाहते हैं लेकिन सेपरेट मसाला डालना चाहते हो तो सेपरेट डालें, और गरम मसाला भी। ये सब डाल के मैंने इसे चढ़ा दिया था, और चढ़ाने के बाद तकरीबन जब ये हाफ़ डन हो गए थे तो उसमें टमाटर डाल दिए थे। साथ ही मैंने इसमें जो प्याज था वो डाल दिया था, जो हमने ब्राउन किया हुआ था आधा डाल दिया था। उसके बाद एंड में जो है मैंने इसमें धनिया, पुदीना और वो डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी। और अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है जब स्टार्ट आप करेंगे। तो इस तरह ये रेडी हो गई थी। उसके बाद लेयर्स लगाने के लिए अगर आपको लगे कि मसाला कम है तो मसाला आप जब लेयर्स लगा रहे होंगे बिरयानी के तो उसमें भी आप बिरयानी मसाला थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, ताकि आपका मसाला ठीक से बन जाए, कम ना हो। क्योंकि इसमें ज़रा सबसे बेनिफिट यही होता है कि आपको मसाले का इशू नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो रात में गए थे जी, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी। आजकल बड़ी सेल शेल लगी हुई है, तो हम लोग गए थे। मौसम तो वैसे बहुत अच्छा रहा था, तो घर से फाइनली हम निकले और यहाँ हम गए थे जी आयजा ने लेने थे कपड़े। तो लेने तो हम लोग अनस्टिच गए थे। हमने सोचा था जो ब्रांड्स पे जो काफ़ी वो लगे हुए थे, सेल्स वगैरह लगी हुई थी, तो हमने कहा था उनसे लेंगे। लेकिन वहाँ से देखते देखते हमें यहाँ पर कपड़े कुछ पसंद आ गए। इनका बेनिफिट ये था कि ये जो कपड़े थे वो स्टिच हुए हुए थे, और जो इनका स्टफ़ था वो भी नॉट बैड था, अच्छा स्टफ़ था। नॉर्मली आपको घर में पहनने के लिए और नॉर्मली कैजुअल यूज़ के लिए, कहीं आने जाने के लिए मुझे इनके कपड़े अच्छे लगे थे। इनका स्टफ़ भी अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे, सिंपल लॉन के भी थे और फैंसी भी थे। और सबसे जो बड़े मज़े की इनकी जो चीज़ थी वो मुझे ये लगी थी कि इनकी जो प्राइसेस थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, अक्सर हम लोग जब कपड़े बाय करते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो इशू होता है, अगर शर्ट उसकी अगर सही होगी ना तो उसका ट्राउज़र जो होगा बहुत शॉर्ट होगा या फिर इतना फिटिंग में होगा कि आप उसको पहन कर ना आप बैठ नहीं सकते। मतलब पहन के बस मुश्किल से ही फिटिंग में आता है, वो लूज़ नहीं होते। अक्सर वो ट्राउज़र्स का यही इशू होता है कि स्टिच हुए हुए कपड़ों के उनके ट्राउज़र्स फट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिटिंग में होते हैं। इनका जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी वो ये थी कि इनके जो ट्राउज़र्स थे वो भी काफ़ी खुले स्टिच हुए हुए थे, अच्छे स्टिच हुए हुए थे, मतलब इतना इशू नहीं होता। तो इनकी जो साइज़ेस थे वो भी ज़बरदस्त थे। मुझे इनके कपड़ों की ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और दूसरा ये था कि अगर आपके कपड़ों में कुछ भी इशू है तो वो आप रिटर्न कर सकते हो इनके। और ये जो सॉरी, ये जो सूट था ये सेल का था, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था मुझे। ये फैंसी में आ रहा था और खूबसूरत भी था, लेकिन आयज़ा ने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसके पास इस स्टाइल में एक ऑलरेडी रेड कलर में मौजूद था, तो फिर इसने नहीं लिया था। मैं जो हूँ सिल्क के कपड़े बहुत कम पहनती हूँ मैं, मतलब ना होने के बराबर। अच्छा, ये वाला सूट भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, लॉन का था। उसके बाद ये येलो था, ये भी बहुत खूबसूरत सिला हुआ था, उसका स्टफ भी बड़ा अच्छा था। 2 पीस थे, ये 3 पीस नहीं थे, 2 पीस थे। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 2 पीस थे, ठीक है। और 2 पीस में इतने खूबसूरत कलर थे, मुझे खुद बड़े पसंद आए थे। लेकिन एक मैंने बाय भी किया है, तो मुझे था कि पहले अभी क्योंकि लेने सिर्फ हम आयज़ा के गए थे, उसके अलावा छोटी बच्चियों के बहुत खूबसूरत थे। मुझे ये यहाँ पर ये वाला जो लटका था ये जामिया की साइज़ का था और बहुत अच्छे थे, स्टिच थी, और मतलब पजामा टाइप का या ट्राउज़र टाइप का थे। और इनकी प्राइस थी, छोटी बच्चियों की जो शूज़ थे उनकी प्राइस थी तकरीबन 1000।
अच्छा, यहाँ पे फ्रॉक्स भी थी, लॉन में फ्रॉक्स भी थी, जैसे बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं या पार्टी वेयर के लिए चाहिए थे, तो उसमें बहुत खूबसूरत थी। ये देखें, ये थोड़ा सा फैंसी भी था और नहीं भी था। मतलब ये ऐसा था कि जब बाहर आपको कहीं जाना हो, किसी सिंपल फंक्शन, थोड़ा कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, वो भी आप अटेंड कर सकते हो और सिंपल उसके बाद आप घर पर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे इनके कपड़े मतलब बहुत अच्छे लगे कि आपको जैसे मेरे जैसा जो इंसान है, जो ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनना चाहता, या फिर सिल्क वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कॉटन हैवी और कोई इस टाइप के कपड़े नहीं पहना, जो थोड़ा लाइट स्टफ़ पहनना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छे कपड़े थे और बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर हमने ब्रांड से लेने का हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि गरीबों के कपड़े लेंगे फिर स्टिच भी करवाने हैं वो सारी चीज़ें, तो उसकी निस्बत हमें ये स्टिच हुए भी काफ़ी रीज़नेबल मिल रहे थे। तो फिर आयज़ा ने यहाँ से जो थे अपने जो भी उनके 5-6 लेने थे, वो सारे उन्होंने यहाँ से ले लिए थे। अच्छा, इसके साथ-साथ मेरी जो बहनें हैं, आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर किया कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला वाइट वाला, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग भी बताएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन-सा अच्छा लगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं एड्रेस भी सेंड कर दूँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो इसके बाद फिर क्योंकि रात का टाइम थोड़ा-सा हम लोग ज़रा-सा लेट पहुँचे थे, इसलिए हमें ज़रा-सा लेट भी हो गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे, क्रॉकरी की कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। ये मुझे थोड़ा-सा समझ में आया था, लेकिन काफ़ी कॉस्टली लग रहा था। अच्छा, मेन जो मैं यहाँ पर बाय करने गई थी वो मैं गई थी, मुझे बॉल चाहिए थे, कांच के बॉल चाहिए थे, लेकिन बॉल में मुझे ना ये वाले जैसे ये गोल शेप है ना, मुझे ये गोल शेप बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। और जो चीज़ पसंद आ रही थी उसका कलर नहीं पसंद आ रहा था, उनके बॉल के कलर्स नहीं पसंद आ रहे थे, और जो नॉर्मली थे उनमें कुछ ना कुछ मतलब समझ में नहीं आ पा रहा था, मुझे दिमाग में लग नहीं रही थी चीज़। वो कहते हैं ना, एकदम चीज़ कोई चीज़ देखते हैं तो एकदम दिमाग को अट्रैक्ट कर जाती है, तो वो मुझे हो नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी तरफ से कोशिश की, देखी, और फाइनली काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद जो है मुझे वहाँ से मुझे कुछ ग्लास लेने थे, क्योंकि मेरे घर में ग्लास कांच के बचते ही नहीं हैं, जितने भी ले लो टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, वो लिए थे। फिर मुझे रोटियों वाले जो कोने होते हैं वो लिए थे, और इसी तरह 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें ली थी। ओवन का कवर हो गया, आपको पता फ्रिज के आगे मैंने मेक ओवर करना है, फ्रिज का मेक ओवर करना, तो वो उसके लिए भी मैं चीज़ें ले आई थी। तो आने वाली वीडियोज़ आपने मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। और यहाँ पर जो है आज़ान एक नॉर्मली घर में पहनने के लिए उसे सैंडल स्टाइल कह लें या स्लीपर कह लें, जो भी कह लें, वो पम्प स्टाइल मतलब आगे से बंद थी और उस बैक से ओपन थी, वो पसंद आई थी तो वो ले ली थी, वो भी रीज़नेबल थी। उसने कहा चलो घर में पहनने के लिए, नॉर्मली कहीं आने जाने के लिए, उसे पसंद आ गई थी तो ले ली। तो ये भी मुझे मतलब रीज़नेबल ही लगी थी। तो इसके साथ ही बस आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सबसे बढ़कर बच्चियों की बहुत अच्छी अच्छी सैंडल थी, ये वाली, ये आपको नेट पे 1300 इस तरह मिल रही, और ये यहाँ पर 600 की मिल रही। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।